नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता शुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण पारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमानंद जी महाराज, उपस्थित है साधु समाज, सत्संग प्रेमी महान भाव, माता एवं बहनों, हम लोग ईश्वर स्वरूप के विषय में सुन रहे थे। वह ईश्वर कैसा है। हमारे गुरुदेव एक जगह प्रवचन कर रहे थे, अलख अपार अगम अगोचर नाति सुकाल न कर्मा, जाति अजाति अजोनि संभव नाति सुभावन भरमा, साचे सचियार बिटहु कुर्बान नाति स्वरूप बरन नहीं रेखिया, साचे शब्द निशान। गुरुदेव ने कहा वह ईश्वर अलख है, आंख से दिखाई नहीं देता है। इस नजर से हवा भी न दिखलाएगी, परमात्मा दिखे सो हंसी आएगी। इस आंख से हवा भी नहीं दिखाई देता है तो परमात्मा कैसे दिखाई दे सकता है। हवा इतना सूक्ष्म है और उस हवा को बनाने वाले कितना सूक्ष्म होगा। तो कहते हैं, गुरुदेव कह रहे थे, इस आंख से परमात्मा दिखाई नहीं देता है। वह परमात्मा इंद्रियों से परे है, अगोचर है। वहीं पर एक सज्जन थे, उसने जब गुरुदेव के प्रवचनों को सुना तो उनके अंदर में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। वो गुरुदेव के पास गए और उन्होंने कहा कि महाराज आप कहते हैं वह ईश्वर अलख है, दिखाई नहीं देता है, तो जिसको हम देखते ही नहीं है उसको हम कैसे मानेंगे। गुरुदेव ने कहा ये तो विश्वास का विषय है, विश्वास किया जा सकता है। बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं उन पर विश्वास किया जाता है, शास्त्र और संत जो कहते हैं उस पर विश्वास किया जाता है, ये विश्वास का विषय है। वो आदमी ने कहा हम नहीं मानते, जिसको हम आँख से नहीं देखेंगे उसको हम कैसे मानेंगे। हम तो नहीं मानेंगे कि ईश्वर है, आँख से दिखाई देगा, देखेंगे तब हम मानेंगे। गुरुदेव ने कहा कि आप कह रहे हैं जो आँख से दिखाई नहीं देता उसको हम नहीं मानते हैं, तो आप ये बतलाइए आप अमेरिका गए हैं। बोले नहीं। बोले कि मैं भी नहीं गया हूँ, आप भी नहीं गए हैं, अमेरिका आप देखे हैं। बोले नहीं। तो आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, इसीलिए आप भी अमेरिका को नहीं मानिए, हम भी नहीं मानेंगे कि अमेरिका है। वो आदमी कहता है मानेंगे कैसे नहीं, अमेरिका तो है। गुरुदेव ने कहा किस आधार पर मानेंगे कि अमेरिका है। उस सज्जन ने कहा कि विश्व के नक्शा में अमेरिका का स्थान है। गुरुदेव ने कहा आपको नक्शा पर विश्वास है कि अमेरिका है। बोले हाँ, हमको पूर्ण विश्वास है नक्शा पर कि अमेरिका का जो स्थान है वो सही में है। तो गुरुदेव ने कहा आपको विश्व के नक्शा पर विश्वास है कि अमेरिका है, हमको गुरु महाराज के नक्शा पिंड ब्रह्मांड पर विश्वास है कि ईश्वर है। ईश्वर है, विश्वास का विषय। बिनु विश्वास भगति नहीं, तई बिनु द्रवहन राम, राम कृपा बिनु जीव स्वप्न लय विश्राम। एक बार नानक साहब गए थे पढ़ने के लिए मदरसा। मौलवी साहब पढ़ा रहे थे, पढ़ो बच्चा ए, नानक साहब पढ़े ए, फिर बोले कि पढ़ो बच्चा बे, तो पढ़ा बे, फिर तीसरा पढ़ाने ही जा रहे थे। गुरु नानक साहब कहते हैं मौलवी साहब थोड़ा रुकिए तो। देखिए कितना छोटा बच्चा है फिर भी कहते हैं थोड़ा रुकिए तो रुक गए। बोले क्या बात है। बोले मौलवी साहब ए का मतलब क्या होता है। बोले ए का मतलब होता है एक, बे का मतलब बोले दो। तो कहे मौलवी साहब पहले एक को जाने दीजिए तब दूसरा और तीसरा पढ़ाइएगा। वह एक ईश्वर है, वह एक परमात्मा है,
उस एक को जान लीजिएगा तो सबको जान लीजिएगा, और यदि सबको जानने में रह जाइएगा तो कुछ भी नहीं जान पाइएगा। एक ईश्वर परमात्मा है, उस ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा, सबका ज्ञान हो जाएगा। एक अंक में छोटा होता है। यदि 1 रुपया दीजिएगा ना, भिखारी को फेंक देगा, लेबे न करेगा, कहेगा हम ही से ले लीजिए 1 रुपया। एक अंक में छोटा होता है। यदि उसी एक पर शून्य दे दीजिएगा तो उस एक का महत्व तो 10 गुना बढ़ जाता है। दूसरा शून्य दे दीजिएगा तो 100 गुना बढ़ जाता है। तीसरा शून्य दीजिएगा तो 1000 गुना हो जाएगा। चौथा दीजिएगा 10,000 हो जाएगा। इस तरह से शून्य को बढ़ाते जाते हैं, एक का महत्व तो 10 गुना बढ़ते चला जाता है। अच्छा, एक को हटा लीजिए या शून्य देते रहिए तो कितना होगा? 0 का 0 ही होगा। सिर्फ एक को हटा लीजिए या शून्य देते रहिए तो कोई पॉइंट नहीं होगा, उसका कोई महत्व नहीं होगा। उसी तरह से एक ईश्वर है, यदि उस एक ईश्वर की आप भक्ति करते हैं तो जितना आपके परिजन परिवार हैं वो 10-10 गुना आपको पावर बढ़ा देगा, 10-10 गुना बढ़ते चला जाएगा। सिर्फ एक ईश्वर की भक्ति हटा दीजिए और जितने आपका संबंधी है, कुटुंब है, परिवार है, सब 0 का 0 रहेगा। इसलिए वो उस एक ईश्वर की उपासना करने से सबकी उपासना हो जाती है। व्याकरण में हम लोग पढ़ते हैं स्वर और व्यंजन वर्ण। स्वर स्वतंत्र सत्ता है, व्यंजन परतंत्र सत्ता है। स्वर किसी की सहायता से नहीं चलता है, लेकिन व्यंजन स्वर की सहायता से चलता है। स्वर यदि ना रहे तो व्यंजन का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, यदि व्यंजन ना रहे तो स्वर का अस्तित्व रहेगा। ठीक उसी तरह से ये जो संसार है ये व्यंजन सत्ता है। यदि ये संसार समाप्त हो जाएगा तब भी ईश्वर रहेंगे, परमात्मा रहेंगे। कितना संसार वो बना लेंगे कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन यदि ईश्वर न रहे तो इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, संसार रह ही नहीं सकता है। तो उस ईश्वर को संसार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संसार को ईश्वर की आवश्यकता है, क्योंकि स्वर नहीं रहेगा तो व्यंजन कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए ईश्वर की आवश्यकता है। ईश्वर हैं तब तो हम लोग हैं, ईश्वर यदि नहीं रहेगा तो हम लोग का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, और यदि हम लोग कोई नहीं रहेंगे तब भी ईश्वर का अस्तित्व रहेगा। वो ईश्वर स्वतंत्र सत्ता है, स्वाधीन सत्ता है, इसलिए उस ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। एक बार गुरु नानक साहब गए थे मस्जिद में, लेटे हुए थे, पैर मक्का के तरफ कर दिए थे। मौलवी साहब आए, देखते हैं कि पैर उल्टा पुल्टा करके सोया है। बड़ा गुस्सा आया, कहता मक्का और कहीं का, पैर किधर कर दिया है? मक्का तरफ, पवित्र स्थान तरफ, इधर सीधा करो पैर को। तो नानक साहब कहते हैं मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं पैर इधर उधर नहीं कर पाता हूँ, तू ही कर दो। गुस्सा में तो था ही मौलवी साहब, दोनों पैर पकड़ा और गुस्से में घुमाया। जैसे ही पैर घुमाया पूरी मस्जिद घूम गई। बोले बाप रे बाप, ये तो पक्के फकीर है। वह जो ईश्वर है वह परमात्मा कहाँ नहीं है? पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा है। राम पूरब में है, ये हिंदू धर्मावलंबी मानते हैं, तो हिंदू धर्मावलंबियों का पूरब वाला स्थान हो गया। मुसलमान मानते हैं कि पश्चिम में खुदा है, तो पश्चिम वाला क्षेत्र मुसलमान का हो गया, और उत्तर और दक्षिण कोई नहीं रहता है। पूरब राम का, हिंदुओं का, पश्चिम मुसलमानों का, उत्तर और दक्षिण किसका है? पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा है, उत्तर और दक्षिण को कौन रहता? वह खुदा कहाँ नहीं है? सब में है, सब जगह है, वो सब कुछ देखता है। एक महिला थी, उनके पतिदेव परदेश गए थे कमाने के लिए, बरसों रह गया परदेश में, न चिट्ठी आई
न कोई खबर आया। बेचारी बेचैन थी अपने पतिदेव के लिए। कुछ दिन के बाद खबर आता है कि फलाने ट्रेन से फलाने स्टेशन में उतर रहे हैं, आ रहे हैं हम। इनके अंदर में बहुत खुशी हुई, बड़ी प्रसन्न हो गई, हमारे पतिदेव आ रहे हैं। उनको लाने के लिए घर से बिहबल होकर के निकलती है। इनकी सुधि पति पर है, रास्ता सूझ नहीं रहा, सिर्फ ख्याल पति पर चला गया। वो आ ही रही थी। एक मौलवी साहब नमाज अदा कर रहे थे, पढ़ रहे थे आसनी बिछा करके। वो महिला उसके आसनी पर पैर देते हुए आगे बढ़ी। मौलवी साहब नमाज अदा तो कर ही रहे थे, लेकिन उनका ख्याल बाहर में था। उनका पैर देखा न आसनी पर पड़ गया है, तो नमाज पढ़ना छोड़ दिया और गुस्सा कर कहता है, तुमको सूझता नहीं, अंधी हो गई हो। तो महिला आई, बोले क्या हो गया? बोले क्या हो गया, हम नमाज अदा कर रहे थे, अब तुम आसनी पर पैर दे के चली गई। वो महिला कहती है कि मौलवी साहब, मैं तो जागतिक पति देव के स्नेह में इतनी पगली हो गई कि आपकी आसनी तक नहीं सूझी। आप तो जगतपति परमात्मा अल्लाह के लिए ध्यान कर रहे थे, मेरा पैर कैसे सूझ गया आपको? आपका ध्यान कहाँ था? मेरे पैर पर। जब अल्लाह का ध्यान कर रहे थे तो आप हमारे पैर को कैसे देख लिए? मौलवी साहब बता रहे, राम बड़ी बड़ी पक्की महिला है। ठीक है, कहते हैं कि ये अपने पतिदेव के स्नेह में मतलब ये आसनी तक को नहीं देख पाई, और हम तो परमात्मा के स्नेह के लिए, प्यार के लिए, प्रेम के लिए नमाज अदा कर रहे थे। हमारा ख्याल कितना भटका हुआ। परमात्मा में इसी तरह का ख्याल होना चाहिए। परमात्मा सब जगह है, सब कुछ वो देखते हैं। एक गुरुजी थे, अपने शिष्यों को पढ़ाया करते ब्रह्म के विषय में। ब्रह्म के विषय में वो कह रहे थे, ईश्वर सब जानते हैं, सब देखते हैं, सब जगह हैं, उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। जब स्टूडेंट को पारंगत कर दिए पढ़ा करके, एक दिन गुरुजी परीक्षा लेने के ख्याल से सभी छात्रों से कहते हैं कि सुनो जी, मेरे पास मेरी एक बेटी है, जवान है, मैं विवाह कर देना चाहता हूं, तुम लोगों में से किसी एक के साथ। कौन शादी करना चाहता है? सब हाथ उठाए, हम करेंगे तो हम करेंगे। बोले सुनो, एक शर्त है, विवाह उन्हीं के साथ मैं करूंगा अपनी बेटी का जो अपने घर से एक कोई वस्तु सबसे छिपा के ले आवे, कोई देखे नहीं, उनके साथ करेंगे। सब भागते हुए गया लाने के लिए। सब तो चला गया, एक लड़का गया नहीं। गुरुजी ने पूछा, अरे तुमको विवाह नहीं करना है? बोले हाँ करना तो है। बोले तुम क्यों नहीं गया लाने के लिए? बोले गुरुदेव, आपने ही तो ब्रह्म के विषय में बताया है, वो परमात्मा सब कुछ देखते हैं, सब जगह देखते हैं, और आपने कहा है कि सबसे छिपा के लाना। मैं माँ बाप से, अभिभावक से छिपा के वस्तु तो ले आऊँगा, लेकिन परमात्मा तो देख लेंगे। बोले वाह, तुमने ही ईश्वर को समझा है इस विषय को, और तुम्हारे साथ हम अपनी बेटी का शादी करेंगे। परमात्मा सब जगह है, कहाँ नहीं है। एक बार हिंदुस्तान पेपर के संपादक आए गुरुदेव के पास कुप्पा घाट। उनसे पूछते हैं कि जो राम मंदिर का विवाद चल रहा है, भगवान राम का मंदिर बने, इस विषय में आपका क्या कहना है? गुरुदेव ने कहा, मैं भी कुछ जानना चाहता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा। बोले बताइए। गुरुदेव ने कहा, किस राम के विषय में आप कहते हैं? संपादक जी घबरा गए। बोले अरे राम, इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े महात्मा हैं, हिंदू धर्मावलंबी हैं, अब फिर कहते हैं किस राम के विषय में? इनको क्या राम के विषय में पता नहीं है? फिर गुरुदेव कहते हैं कि संपादक जी, एक राम 10 रथ घर डोले, एक राम सब घट घट बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबते न्यारा। इतना राम का जो नाम सुना, वो बेचारा तो अबाक हो गए। बोले बाप रे बाप, हम तो एक ही राम के विषय में जान रहे थे, यहाँ तो 4 राम है।
एक राम दशरथ का डोले, जो सगुन साकार में अवतार लिए थे वो तो संसार से चले गए। एक राम सब घट घट बोले, एक राम वह है जो सब घट में है। जब सब घट में है तो उसका सब घर हो गया। एक राम का सकल पसारा, एक राम ऐसे जो पूरी दुनिया को बना दिए, पूरा पसार उन्हीं का है। एक राम है सबसे न्यारा, जो सबसे न्यारा है वो तो दिखाई नहीं देता है, उसके विषय में हम क्या कहेंगे। वो बेचारे जो चुप हो गए, चुप्पे हो गए। वो राम कहाँ नहीं है लेकिन दिखाई नहीं देता है। हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, किस लिए, क्यों नहीं प्राप्त कर पाते हैं? इसलिए कि हम उन राम को जो इंद्रियों से पड़े हैं, इंद्रियों के द्वारा ही पकड़ना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए वो नहीं मिलते। आँख का काम है देखना, आँख सुनती नहीं है। कोई आँख से सुनने का काम करते हैं? कान बंद कर लिया, आँख से सुनिए तो क्या सुनाई देता है? आँख का एक काम है देखना, कान का एक काम है सुनना। ये देखने का काम करेगा कान? नहीं। नाक का काम है सूंघना, नाक से देखता है कोई? जितनी इंद्रियां हैं सभी इंद्रियां एक ही काम करती है, एक एक काम उसका बटा हुआ है। तो जब सबका काम बटा हुआ है तो ये ईश्वर को कहाँ से प्राप्त करेगी? जितनी इंद्रियां हैं सब बहिर्मुखी हैं, ईश्वर तक इनकी पहुंच नहीं है। इसलिए इन इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठी है, खेल करना है। कहते खेले करना है। वो परमात्मा इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है, लेकिन लोग प्रयास तो करता है। कोई दौरे द्वारिका, उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कहाँ नहीं जाता है। कोई काशी जाही, कोई मथुरा को चले, साहब घट ही माही। कहता वो साहब परमात्मा तो हमारे अंदर में है, लेकिन यत्र तत्र कहाँ नहीं भटकता है। सब घट में गोविंद है, संगी रहे हरि पास, कस्तूरी मृग में बसे, सूंघत डोले घास। कहते हैं सब घट में गोविंद है, सब में परमात्मा है, लेकिन हम लोग कहाँ नहीं ढूंढने के लिए जाते हैं। मीराबाई ने कहा, कायारा मंदिर माही जू मन राम सुमिलावला कैसा। कायारा मंदिर माही जू मन राम सुमिलावला कैसा। कायारा मंदिर माही जो मन राम सुमिलावला। कहते इस कायामन शरीर, इस शरीर रूपी मंदिर में राम का वास है, लेकिन इसे मिलन नहीं हो रहा, भेंट नहीं हो रही है। क्यों ऐसा होता है? कहते हैं कि मंदिर में अमृत कुओं, वह का ऊपर धरियो एक तूओ। मंदिर में अमृत कुओं, वह का ऊपर धरियो एक तूओ। वट प्यासे मरे एक सुओ, जी मरे प्यास मिटावला कैसा। वट प्यासे मरे एक सुओ, जी मरे प्यास मिटावला कैसा। कायारा मंदिर माई जो मन राम सुमिलावला कैसा। मीराबाई कहती है इस शरीर में अमृत का कुआं है, लेकिन तुओ में होता ढक्कन। उस कुएं के ऊपर एक तुआ रखा हुआ, ढक्कन रखा हुआ, वो आवरणित है, इसीलिए हम उसको पी नहीं पाते हैं अमृत को। तो कहते हैं इसको हटाना पड़ेगा। साजोबाई कहती है, ईरा पिंगला ऊपर पहुंचे सुखमन पाट उघारा, तब पीवन लगे सुधारस जब ही दुर्जन परी बिडारा। भयाजी हरि रस पी मतवारा। कहते वो आवरण को हटाना होगा। गुरु महाराज ने कहा, घटतम प्रकाशो शब्द पटत्रय, जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, अस मनन दृढ़ चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
अब आरती कर लेते हैं।